हाय फ्रेंड्स, एक और शानदार ब्लॉग में आपको स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज पहुंचा हुआ हूं फल्गु नदी में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं बालू में हूं। इस नदी में सिर्फ बरसात के दिनों में ही पानी होती है। इसके अलावा इस नदी में सालों भर पानी नहीं होती है और इसका कारण माना जाता है कि सीता माँ के श्राप के कारण ये नदी हमेशा सूखी रहती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आगे बढ़ता हूं और पूरा इस फल्गु नदी के विषय में आपको डिटेल जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फल्गु नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह नदी निरंजना के नाम से ही बिहार में प्रसिद्ध है। पौराणिक दृष्टिकोण से यह पवित्र मानी जाती है। इस नदी का वर्णन वायु पुराण में भगवान विष्णु के छवि दर्शन का उल्लेख किया गया है। यह नदी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृत आत्माओं की शांति के लिए बिहार के गया जिला में पिंडदान एवं दुग्ध अर्पण के लिए महत्वपूर्ण एवं धार्मिक माना जाता है। यह बोधगया के समीप दो अन्य नदियां मुहाना एवं लीलाजन नदी के साथ मिलकर अपवाह क्षेत्र टाल में फैलती हुई पुनपुन नदी में विलीन हो जाती है, जो गंगा नदी की एक उपनदी है। बिहार में फल्गु नदी की लंबाई लगभग 235 किलोमीटर है और इस नदी का हिंदू व बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्व है। फ्रेंड्स, फल्गु नदी का काफ़ी महत्व होने के पीछे कई कारण हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख कारणों को जानते हैं। कई महान आत्माओं का पिंडदान होना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के अलावा युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, मरीचि इत्यादि के द्वारा भी फल्गु नदी के किनारे पिंडदान करने की कथा अनेक पुराणों में मिलती है। निरंजना और मुहाने के बीच धर्मारण्य वेदी है, जहां युधिष्ठिर ने अपने पितरों के मोक्ष के लिए पितृ यज्ञ किया था। गया पंचकोशी क्षेत्र में धर्मारण्य सहित सरस्वती, मातंग वापी तीनों पिंड वेदी अवस्थित हैं। भगवान ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को दक्षिणा में दी थी फल्गु नदी। फ्रेंड्स, यह भी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने गया में यज्ञ की पूर्णता के बाद ऋत्विक हेतु आए ब्राह्मणों को दक्षिणा में फल्गु नदी को दी थी, जिसमें स्नान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसकी चर्चा महाभारत में भी की गई है। स्कंद पुराण में महानद फल्गु को गया यत्र महापुराण फल्गु यवस्य महानदी कहा गया है। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूं जिसके लिए फल्गु नदी विश्व प्रसिद्ध है और प्रत्येक वर्ष सितंबर में पितृपक्ष का मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग गया आते हैं और अपने पितरों को फल्गु नदी में पिंडदान देते हैं। इसके पीछे का रहस्य। माता सीता ने दी थी फल्गु नदी को श्राप। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवारजन उसका विधि विधान से पिंडदान करते हैं। माना जाता है कि पिंडदान का अधिकार उसके बेटे का होता है, लेकिन आजकल के बदलते दौर में लड़कियां भी पिंडदान कर अपना फर्ज निभा रही हैं। यदि हम आज के दौर को सदियों पुराने दौर से जोड़ें तो भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान नहीं किया था। इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष में राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म करने गया धाम पहुंचे थे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण नगर चले गए थे। उधर दोपहर समय हो गई थी और पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था। पंडितों के कहने पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इसका साक्षी पंडित, गाय, कौवा, बट वृक्ष और फल्गु नदी को बनाया। इसी बीच जब राम भगवान लौटकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने पूरी बात बताई। जब राम ने साक्षी रहे पांचों से पूछा तो बट वृक्ष छोड़ चारों ने झूठ बोल दिया। ये सुनकर माता सीता ने चारों को झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया और फल्गु नदी को अंतः सलीला होने का श्राप दिया था। मान्यता है कि इसके बाद से ही फल्गु नदी सूखी रहती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको रेड कलर से सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। आइए फ्रेंड्स, इससे भी रोचक कथा सुनाते हैं जो वर्तमान समय की है और सत्य कथा है।
फल्गु नदी श्राप मुक्त हो रही है। हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी के देवघाट पर हो रहा है। इस डैम के बन जाने से सालों भर 3 फीट पानी रहेगा और फल्गु नदी श्राप मुक्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, रबर डैम का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो और रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।